ये कहावत तो न जाने कितनी बार सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। भले ही ये कहावत मजाक के तौर पर बोली जाती हो, लेकिन इसके पीछे सच्ची कहानी छिपी हुई है। इस कहावत में दो नाम आते हैं, एक तो राजा भोज और दूसरा गंगूतेली। राजा भोज कौन थे ये तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गंगूतेली कौन था? कैसे पता होगा? इस ऐतिहासिक चरित्र के बारे में बहुत कम वर्णन किया गया है। हालांकि इतिहासकारों के गंगूतेली को अलग अलग मत हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार की नगरी को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। 11वीं सदी में ये शहर मालवा की राजधानी रह चुका है। राजा भोज 11वीं सदी में मालवा और मध्य भारत के राजा थे। इतिहास के अनुसार राजा भोज शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों के भी ज्ञाता माने जाते थे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। कहावत में जिस गंगूतेली का बात होती है वो कोई एक नहीं बल्कि दो व्यक्ति थे। गंगू का असली नाम कलचुरी नरेश गांगेय था और तेली चालुक्य नरेश तैलंग थे। एक बार गांगेय और तैलंग ने मिलकर राजा भोज की नगरी धार पर आक्रमण किया, मगर उन दोनों को राजा भोज के पराक्रम के आगे घुटने टेकने पड़े। इस लड़ाई के बाद धार के लोगों ने गांगेय और तैलंग की हंसी उड़ाते हुए कहा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। तभी से ये कहावत आज भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। इस कहावत से जुड़ी एक कहानी और भी प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा भोज के महाराष्ट्र के पन्हाला किले की दीवार बार बार गिरती रहती थी। तब इसके उपाय के लिए किसी ने उन्हें बताया कि अगर किसी नवजात बच्चे और उसकी मां की बलि इस जगह पर दे दी जाए तो दीवार गिरना बंद हो जाएगी। कहते हैं कि गंगूतेली नाम के शख्स ने इसके लिए अपनी पत्नी और बच्चे की कुर्बानी दी, मगर बाद में उसको अपने इस काम पर घमंड हो गया और लोग उसके घमंड को देखकर कहने लगे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली।